फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अप्रोच का सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर का अध्ययन करेंगे। इसका सारांश हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जी गार्डनर ने इसे लिखा है, इस एसे में क्या बताया गया है, कहाँ से शुरू होता है। तो मूल रूप से ये यहाँ से शुरू होता है। आप देखिएगा इसको। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know, मैं नहीं जानता हूँ, which of us got into the carriage first, कि हम में से उस रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया। पहले कौन आया, मैं ये नहीं जानता हूँ। यानी I do not know which of us got into the carriage first, यानी उस रेल के डिब्बे में पहले कौन आया, ये मैं नहीं जानता हूँ। Indeed, I did not know, वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था, he was in the carriage at all for some time, कि वह उस रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले से था, ये भी मुझे मालूम नहीं था। It was the last train from London to Midland town, ये लंदन से मिडलैंड कस्बे की तरफ जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन थी जो रुक रुक कर चलती थी, यानी जिस स्टेशन पर रुक जाती थी वहाँ ज़्यादा समय रुक जाती थी। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, असीमित, बहुत अनंत अवकाश, यानी एकदम इस तरीके की ये ट्रेन थी जैसे मानो कि कितना रिलैक्स, कितना इनफाइनाइट रिलैक्स लेकर चलने वाली ट्रेन थी, अर्थात एकदम रिलैक्स से भरी हुई ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स which give you an understanding of eternity, यह एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको इटर्निटी का ज्ञान करा दे, अनंतता का ज्ञान करा दे। यानी ऐसी ट्रेन थी कि जिस पर चलने के बाद ये लगता था कि दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात समय बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत समय लेकर चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जिस समय ये स्टार्ट हुई अर्थात चली तो ये पूर्ण रूप से भरी हुई थी, पूरी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सर्वरन स्टेशन, जैसे जैसे ये छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी, यानी रास्ते में जो छोटे छोटे स्टेशन पड़ते थे जहाँ ये रुकती थी, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वन एंड टॉस, तो यात्री इक्का दुक्का एक दो करते हुए उतरते रहते थे। एंड बाय द टाइम, और उस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जिस समय लंदन के बाहरी सीमा को हम लोग पीछे छोड़ दिए, यानी जिस समय लंदन पीछे, यानी लंदन का जो क्षेत्र था वो जिस समय पीछे छूटा, उसकी सीमा आई वाज अलोन, यानी लेखक बता रहा कि जिस समय उस लंदन का आउटर रिंग हम पीछे छूटा, आई वाज अलोन, तो मैं बिल्कुल अकेला था। और रादर आई थॉट आई वाज अलोन, अथवा मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ। अर्थात एक दो करते हुए लोग स्टेशन पर उतरते गए जैसे जैसे ट्रेन रुकती गई, और एक समय ऐसा आया जब लंदन का आउटर रिंग पीछे छूट गया तो लेखक को लगा उस ट्रेन के डिब्बे में वो अकेला हो गया, या वो सोचता था वो अकेले हो गया है। अब ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना या कहीं भी अकेले होना एक बहुत ही आनंददायक सेंस उत्पन्न करता है, एक ऐसा आनंददायक भाव उत्पन्न करता है कि लोगों के मन में विचार आता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी बात लिखी गई है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का बहुत ही आनंददायक भाव, अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियज, ट्रेन के डिब्बे में या रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने पर एक स्वतंत्रता का भाव, इज जेटिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो बहुत बहुत ही तेजी से, यानी जर्किंग करते हुए, झटका लेते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही हो, ऐसे ट्रेन जो झटके के साथ आगे चल रही हो खटपट करती हुई, ऐसे ट्रेन के डिब्बे में अकेले होना एक विशेष रूप से आनंद की बात है।
इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। यह एक ऐसी स्वतंत्रता और अनियंत्रित, यानी मानो जैसे बिना रोक टोक की स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो गया था। इन ए वेरी एग्रेबल था, यानी आप अपने सहमत के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेखक 2-4 उदाहरण देता है। कहता है यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, तुम अपने आप से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तुम आराम से चाहो, जितनी तुम्हारी खुशी उतना तेज तेज किसी से बातें कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड यू कैन एंड नो वन विल हियर यू, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। अर्थात जब तुम वहां अकेले हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, तो तुम्हें कौन सुनेगा ही, अर्थात तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव द आर्गुमेंट, यू कैन हैव द आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम टिम्परेनिटी इन द डस्ट। एक लाइन को फिर से सुनिए। यू कैन हैव द आर्गुमेंट विथ आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम टिम्पेंटली इन द डस्ट, यानी तुम किसी काल्पनिक व्यक्ति से बिना रोक टोक उससे तर्क कर सकते हो और उस पर अपना विजय भी प्राप्त कर सकते हो। अर्थात उसे आप धूल चटा सकते हो, धूल में मिला सकते हो। मतलब ये, आप अपने बात को ऊपर रखते हुए उसे पराजित कर सकते हो, उसे धूल चटा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के भय से। काउंटर स्ट्रोक का कोई भय नहीं रहेगा, मतलब कोई प्रत्युत्तर, कोई बदला लेने वाला नहीं है, क्योंकि तुम स्वतः वहां हो और सामने वाला व्यक्ति काल्पनिक है, तो वह तुम्हारे ऊपर क्या बदला लेगा। तुम अपनी बात उसके सामने रखकर उसे पराजित कर सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़ा हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, एक भी लोग नहीं देखेंगे कि तुम अपने सर के बल खड़े हो। यू कैन सिंग, अगर तुम चाहो तो उस ट्रेन के डिब्बे में खड़े हो सकते हो, गा सकते हो। और डांस, नाच सकते हो, 1-2 स्टेप, 1-2 स्टेप। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस कर सकते हो। गोल्फ में उस बॉल पर प्रहार करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा उस फर्श पर वो जो कंचे की गोलियां होती हैं उससे खेल सकते हो। लेट आर हिंडरेंस, बिना किसी रोक टोक या बाधा के, बिना किसी रुकावट के तुम ये काम कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, अगर तुम चाहो तो उस खिड़की को खोल सकते हो। और शट इट, अथवा बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, यानी बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध को सहे सुने तुम ऐसा काम कर सकते हो। कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस डिब्बे में कोई है नहीं। यू कैन ओपन बोथ द विंडोज, तुम दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो। और शट बोथ, यानी यू कैन ओपन द विंडोज, बोथ द विंडोज, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। और शट बोथ, अथवा दोनों को बंद कर सकते हो। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि अगर लेखक उस डिब्बे में अकेला है तो कुछ भी कर सकता है, सर के बल खड़ा हो सकता है। अगर वो चाहे तो किसी काल्पनिक व्यक्ति पर प्रहार कर सकता है, उसे भिन्न भिन्न तरीके से उसके ऊपर अपना विजय प्राप्त कर सकता है, उसे धूल चटा सकता है। वो चाहे तो कंचे के गोलियों से उस फर्श पर खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, अगर तुम चाहो तो खिड़कियों को खोलते रहो, यानी आर शटिंग देम, अथवा उन दोनों को बंद करते रहो। इट इज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, ये तो एक प्रकार का आपके फ्रीडम का उपहार है। जैसे स्वतंत्रता का ये उपहार मिला हुआ है कि स्वतंत्र होने पर आप ऐसा काम कर सकते हो। आगे फिर बताया गया है, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज,
तुम कोई भी कोना चुन सकते हो, यानी तुम चाहो तो बैठने के लिए किसी कॉर्नर पे जा सकते हो और वहां बैठ जाओ। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, अथवा बदल बदल कर सब पर बैठ सकते हो क्योंकि पूरी सीट ही खाली है। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम चाहो तो पूरी लंबाई में लेट सकते हो। ऑन द कशन्स, यानी उस गद्दियों पर, फुल लेंथ ऑन द कशन्स, यानी उन गद्दियों पर, वो जो गद्दियां हैं, जो सीट है, उस पर तुम पूरी लंबाई में लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग एंड द रेगुलेशंस एंड लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और उस नियमावली को तोड़ने का आनंद उठा सकते हो। द रेगुलेशंस, उन नियमों को जो नियम बनाए गए हैं। एंड पॉसिबली द DORA, हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, जो स्वयं DORA का हर्ट है स्वयं में, अर्थात उसका नियम है, तुम उस नियम को आसानी से तोड़ सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो, और DRO को पता भी नहीं चलेगा, वो नहीं जानेगा। विल नॉट नो, उसे नहीं पता चलेगा। दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय अर्थात उसके नियम, उसके रेगुलेशन तोड़े जा रहे हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और ऐसा करके आप DORA से बच भी सकते हैं। यानी सुरक्षा, यानी रेलवे का सुरक्षा डिपार्टमेंट आपको पकड़ नहीं पाएगा, आप उससे बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको जानने वाला वहां कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। इसलिए आप ये सब करने के बावजूद भी इस सारे नियमों से बच सकते हैं। उस जो रेलवे के द्वारा वो जो DORA नियम है जो बना हुआ, आप उससे बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि लेखक एक ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ये आखिरी ट्रेन है जो लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जा रही है। बहुत ही समय लेकर चलने वाली, बहुत ही रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन है। बहुत ज़्यादा समय लेती है चलने में, दूरी कवर करने में। और जैसे जैसे वो ट्रेन, जब प्रारंभ में लेखक उस डिब्बे में बैठा तो अकेला था, भरा हुआ था वो डिब्बा, पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ था। लेकिन लोग जैसे एक एक स्टेशन पर रुकते गए, छोटे छोटे स्टेशनों पर, तो लोग उतरते चले गए। लेकिन जिस एक समय ऐसा भी आया जब लेखक उस डिब्बे में अकेला हो जाता है, फिर उसे लगता है कि वो अगर चाहे तो उस अकेला होने का पूरा लाभ उठा सकता है। उसके लिए स्वतंत्रता का उपहार मिल गया है। सर के बल खड़ा होना, पूरी यानी सीट पर पूरी लेंथ में लेट जाना, या किसी काल्पनिक व्यक्ति पर अपने प्रहार करना, यानी उससे भिन्न भिन्न तरीके से तर्क में उसे पछाड़ देना, उसे इस प्रकार से काम, उसके ऊपर जो है स्ट्रोक करना और उसे धूल चटा देना, ऐसी सामान्य चीजें हम लोग देखे। और आप कुछ भी उस डिब्बे में कर सकते हो, यहाँ तक कि ये सारी चीजें रेल यानी DORA को पता नहीं चलेगा। उसे पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है, टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, ये सब होने के बावजूद भी आप उस डिपार्टमेंट से बच सकते हो, उसके सजा से बच सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक फिलहाल इस 2 पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में, पहले और दूसरे में क्या लिखा है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे A.G. गार्डनर के द्वारा इस लेसन में क्या लिखा गया है। थैंक यू।